हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बेटा, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द बर्ड। इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्प्रेडिंग एंड देयर पोजिशन। तो अब हमें डिस्कस करना दैट इज टाइप ऑफ स्टेम, टाइप्स ऑफ स्टेम। कि स्टेम के कौन कौन से टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग। स्प्रेड का मतलब फैलना, कि वो किस तरीके से फैलेंगे वो हमें यहाँ पर डील करना। बेटा, जो ये स्टेम है दैट हैव मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेडिंग, कि वो किस तरीके से स्प्रेड करें। पहला है एरियल स्टेम, कि जो एरियल में हवा में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा है सब एरियल। सब एरियल में वो आएंगे जो जमीन के पास में ग्रो करते हैं, लेकिन जमीन से थोड़े से ऊपर की तरफ वो उड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि मैं बोलूँ कि जमीन के साथ में चिपके हुए हैं एक तरीके से, और एयर में भी क्या हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। एरियल स्टेम में तो वो होंगे जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हवा में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हैं, उनका स्टेम जमीन से काफ़ी दूर जा चुका है। सब एरियल जमीन के ऊपर अटैच होंगे, ठीक है, और एयर के भी कॉन्टेक्ट में आएंगे। तीसरा है बेटा अंडरग्राउंड स्टेम। वो स्टेम जो जमीन के अंदर होंगे, जहां पर एयर का कांटेक्ट नहीं होगा, उसको हम अंडरग्राउंड स्टेम बोल देते हैं। तो बेटा, इनकी डेफिनेशन या इनके पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करें, देखिएगा। एरियल स्टेम ग्रो अपवर्ड इन द एयर में ये ग्रो करेंगे, एक्सपोज होंगे। सब एरियल रन पैरेलल टू द सोइल। सोइल के साथ ये चिपक के चलेंगे, ठीक है। तीसरा है अंडरग्राउंड, प्रेजेंट इनसाइड द सोइल। कहाँ पर होंगे बेटा, ये जमीन के अंदर होंगे, ठीक है। अब जो ये एरियल स्टेम है, इसको तो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा ये चीज़ हम देख भी चुके हैं, अपने सराउंडिंग में भी देखते हैं। पहला आ गया इरेक्ट स्टेम। इरेक्ट स्टेम जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, हार्ड होगा, ठीक है। तो जैसे ही अपराइट होगा, और बेटा अगर हम बात कर दें यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की, तो बैनियन ट्री, नीम, शीशम, जितने भी जो आपको हार्ड दिखाई देते हैं वो सारे के सारे इसमें। बेटा दूसरा टाइप है वीक स्टेम। वीक स्टेम में वो जो बेल वगैरह होती है, जो ऊपर की तरफ चलती है, जो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, वो इसमें जाएगी। तो दे रिक्वायर सपोर्ट। इनको सपोर्ट चाहिए ऊपर जाने के लिए। दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आ जाएगा मनी प्लांट, कुकुम्बर। कुकुम्बर में बेटा वो सारे जो कुकुम्बरेसी फैमिली से रिलेट करते हैं, जिसमें आपका घिया, बोटल गार्ड, बीटर गार्ड हो गया, ठीक है, वो सभी चीज इसमें है। थर्ड वन इज द बेटा जुडो सिस्टम। जुडो सिस्टम को हमने रूट के केस में भी पढ़ा था, तब हमने स्टोर्ड फूड मैटर की बात करी थी, तो वहां पर इनके एग्जाम्पल हमने देखे थे जो डिस्क शेप थे। जैसे हमने कैरेट के ऊपर देखा था, गाजर पे या फिर मूली के ऊपर एक बेटा ग्रीन कलर के एक डिस्क उतरती है ना, जहाँ पे लीफ अटैच रहती है। तो ये जो स्टेम है, दिस वन इज द डिस्क स्टेम, ठीक है, जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर इंटरनोड क्या होंगे बेटा, एब्सेंट होंगे। इंटरनोड आर एब्सेंट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होंगे बेटा, नोड ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से नोड एक दूसरे के पास में
आ गए हैं और टाइडली क्या हैं, प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रेडियो सिस्टम की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये मेन टाइप। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये तो हो गए हैं आपके किस पे, एयर रिलेशन की, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो एक बार हमने सभी का बेसिक देख लिया कि ये एक्चुअली में है क्या। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले जो सबसे मेन है, दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम। हम अंडरग्राउंड स्टेम की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अंडरग्राउंड और बेटा सब एरियल दोनों कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मेन है, लेकिन जो सबसे मेन है दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम, वो हम यहाँ पर डील करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ये में देख बेटा, जो अंडरग्राउंड स्टेम होंगे वो कहाँ पर होंगे, सोइल के अंदर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर लीफ क्या होगी, अब्सेंट होगी, यानी कि ये कैसे होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक नेचर के होंगे। तो स्टेम प्रेजेंट इनसाइड द सोइल, सोइल के अंदर प्रेजेंट होंगे। लीव्स क्या है, अब्सेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लीफ के जो कुछ दूसरे टाइप हैं, इसके लिए लीव्स या फिर फ्लैसी, वो यहाँ पर बेटा प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन लीव्स होगी वो यहाँ पर क्या होगी, अब्सेंट होगी। बल्कि जो दूसरी लीव्स हैं इसके लिए या फिर जो कुछ फ्लैसी लीव्स वगैरह वो यहाँ पर मिल सकते हैं। तो बेटा हम अंडरग्राउंड स्टेम में कौन कौन से टाइप पढ़ेंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के, दैट इज राइजोम पहला, दूसरा आ गया कोर्म, तीसरा बेटा ट्यूबर, एंड द लास्ट वन इज द बल्ब। ठीक है, मेन ये 4 टाइप है किसके, अंडरग्राउंड स्टेम के, जो हमें यहाँ पर 1 बाय 1 एक ही करके डील करना। ठीक है, साथ के साथ में बेटा कंपैरिजन करते हुए चलते हैं ताकि चीज़ें इजीली अपने आप क्लियर होती चली जाए, टाइम भी कम लगेगा और चीज़ें कंपेयर भी होती जाए। ठीक है, तो देखिए कोर्म के अंदर हम बोलते हैं कि कंडेंस होगा, इलोंगेटेड स्टेम होगा, नोड इंटरनोड यहाँ पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी, एक्सटर्नल बर्ड के होंगे बेटा प्रेजेंट होंगे, दे में भी ब्रांचों में भी अनब्रांच्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इनके करेक्टर लिख देता हूँ कि करेक्टर होगा क्या। तो दीज आर द कंडेंस्ड elongated stem divided into node and internode, प्रेजेंट होंगे। एक्स्ट्रा बर्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इसके अलावा दे में भी ब्रांच में भी अनब्रांच्ड, में भी ब्रांच्ड और में भी अनब्रांच्ड, कोई भी कंडीशन बेटा यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, एंड दीज टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम हैव द कैटाफिल, हैव कैटाफिल। बेटा ये कैटाफिल क्या होता है, अगर अंडरग्राउंड स्टेम में स्केली लीव्स हो जाए तो उसको आप कैटाफिल बोलते हो। व्हेन अंडरग्राउंड स्टेम have स्केली लीव्स, तो उसको आप, उन लीव्स को आप कैटाफिल बोलते हो। एग्जाम्पल में अगर हम बात कर लें तो एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा जिंजर और एडेंटम। ठीक है बेटा, अगर हम जिंजर का डायग्राम देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देगा जिंजर। ठीक है, अदरक आप सभी ने देखी है, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इसकी मेन स्टेम,
और बेटा ये कई बार यहाँ से ब्रांचिंग निकली रहती है ऐसे ऐसे परसेंट। ठीक है, इसके ऊपर आप देखते हो कि यूज करने से पहले हम इसके छिलके उतारते हैं। तो दीज आर द इसके लिए लीव्स, और जहाँ पर ये लीव्स प्रेजेंट होंगी दे आर नोन एज द नोड, इनको हम नोड बोलते हैं। तो बेटा दो नोड के बीच का गैप क्या कहलाएगा? इंटर नोड कहलाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए लीव्स प्रेजेंट होगी, इसके लिए लीव्स हैं, दीज आर द नोड। दो नोड के जो बेटा बीच का गैप है दैट इज द इंटर नोड। ठीक है, अदरक को तब हम उगाते हैं तो यहां से छोटी छोटी रूट्स निकलने स्टार्ट होती है। तो दीज आर द एडवेंटिशियस रूट, दीज आर द एडवेंटिशियस रूट। वो रूट बेटा जो रेडिकल को छोड़ के और कहीं से राइज हो दे आर नोन एज द एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, दूसरा अगर हम इस अदरक को रेनी सीजन में बाहर रख दें तो बेटा ये स्प्राउट कर जाती है, ग्रो कर जाती है, जर्मिनेट कर जाती है, और ऐसे आपको ग्रीन कलर की ब्रांचिंग से दिखाई देती है। तो बेटा दिस वन इज द एक्सिलरी बड। ठीक है, ये एक्सिलरी बड। तो बेटा ये हो गया आपका राइजोम, स्टेम और उसके फीचर के कौन कौन से यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इज द कोर। हमें कोर डील करना। कोर में अगर आप देखोगे तो ये भी कंडेंस होगा, लेकिन कैसे होगा? ये स्फेरिकल होगा, गोल होगा, कंडेंस्ड बट स्फेरिकल, स्फेरिकल। ठीक है, इसके ऊपर कुछ ब्रांचिंग भी आ जाती है जिसको आप सब स्फेरिकल बोलते हो। इसके अलावा नोड इंटर नोड यहाँ पर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर भी नोड इंटर नोड प्रेजेंट, बट वो किस मैनर में होंगे? टिक का निशान का मतलब बेटा प्रेजेंट है ना, किस मैनर में है? ये सर्कुलर मैनर में प्रेजेंट होंगे। बर्ड यहाँ पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। कौन सा बर्ड मिलेगा? दैट इज द एक्सिलरी बर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा था ब्रांच और अनब्रांच, बेटा ये कैसे होंगे? अनब्रांच्ड होंगे। ठीक है, दे आर जनरली अनब्रांच्ड। कैटाफिल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कैटाफिल बेटा यहाँ पर प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात कर दें तो एग्जाम्पल में जाएगा बेटा आपका कोलोकेशिया, जिसको आप कचालू बोलते हो, फ्रेसिया, मोर्फोफाइलस, क्रोकस। ठीक है, जिसको आप जमाइकन वगैरह बोलते हो, वो इसमें जाएंगे। आप सभी ने अरबी का नाम तो सुना होगा, वो बेटा इसी का बर्ड आता है जिसको आप डॉटर कॉम बोलते हो। कैसे देखिएगा? दिस वन इज द कोर, ये हो गया बेटा आपका कोर में। ठीक है, स्फेरिकल हो गया, बल्ब के जैसे हो गया। यहां पर बेटा ये नोड प्रेजेंट हो गई। ठीक है, दीज आर द नोड। यहां पर बेटा एक्सियल पोजीशन पर बर्ड आ जाएगा, तो दिस वन इज द बर्ड। बेटा तब ये ग्रो करता है तो ये भी गोल होता है, तो इस बर्ड को हम डॉटर कॉम बोल देते हैं, डॉटर कॉम। ठीक है, दे आल्सो द एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट इधर क्या है? प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, ये जो डॉटर बल्ब है इसका साइज बड़ा होता जाएगा, और फिर ये टूट के फाइनली क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो दिस वन इज द कोर, जो स्फेरिकल गोल होगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन इज द ट्यूबर।
ट्यूबर में आपने एग्जांपल पहले से पढ़ी रखा है, दैट इज द पोटैटो। आपको पोटैटो के बारे में बात करनी है। तो ये कंडेंस नहीं, ये सिर्फ कहां पर मिलेगा, प्रेजेंट ओनली ऑन टिप। टिप पोजीशन पर मिलेगा। इसका मेन काम क्या है, मॉडिफाइड टू स्टोर द फूड, स्टोर द फूड, खाने को स्टोर करता है। एक्स्ट्रा वर्ड यहां पर बेटा क्या होगा, प्रेजेंट है। कैसे होगा ये, अनब्रांच्ड होगा। कैटाफिल्स क्या होंगी यहाँ पर, अब्सेंट होंगी। ठीक है, जो यहाँ पर बेटा बर्ड हैं वो कॉन्सेंट्रिक मैनर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नोड और बर्ड प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रिक मैनर। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब चंद्रमाकार मैनर में वो प्रेजेंट है। तो बेटा जहां पर भी बर्ड होंगे वो आई कहलाते हैं। तो नोडल बर्ड नोन एज आई, उन बर्ड को हम आई बोलते हैं। बेटा उसका रीजन क्या है वो चीज देखो। जैसे मान लो ये हो गया नोड, नोड हो गया, ये नोड है। इस नोड के ऊपर बेटा यहां पर हो गया हमारा बर्ड, दिस वन इज द बर्ड। बेटा जो ये बर्ड है दैट इज कवर्ड बाय द स्केली लीव्स। यहाँ पर स्केली लीव्स क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस वन इज द स्केली लीव्स। अब ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई है, आई जैसे हमारी आंख होती है उसके जैसी स्ट्रक्चर बना है। तो दैट्स व्हाई नोन एज द आई, इसलिए बेटा इसको हम आई बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया इनकी सुविधा, पोटैटो एग्जाम्पल आ गया पोटैटो। पोटैटो आप सभी ने देख रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ स्टेम की मॉडिफिकेशन है। कौन से स्टेम की मॉडिफिकेशन है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और यहां पर बेटा जो स्टेम है यहाँ पर लास्ट पार्ट पर पोटैटो लगेंगे, और यहाँ पर जो बर्ड है वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक मैनर पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो आई है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। जितने भी आईज हैं उनको अगर आप कट करके इंडिविजुअली सॉइल में लगाएं तो हर एक आई नए पोटैटो की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वन इज द ट्यूबर। ट्यूबर हुआ जिसका मेन काम है कि ये खाने को स्टोर करेगी। यहाँ पर पोटैटो के साथ में एक एग्जांपल और आ जाता है, दैट इज आर्टिचोके है ना, जिसको आप चक बोलते हो, वो इसी के अंदर आएगा जो मेनली खाने को स्टोर करेगा। उसके बाद में बेटा आता है बल्ब। ठीक है, बल्ब की अगर हम बात करें तो रिड्यूस्ड है, छोटे साइज का है, डिस्क शेप है स्टेम की। यहाँ पर मेनली जो ये स्टेम मॉडिफाइड होगा वो फ्लैशी लीव्स की वजह से एक स्पेशल अपीयरेंस देगा, जिसे मैं आपको एग्जांपल की यहाँ पर बात कर दूं पहले। तो एग्जांपल में बेटा ओनियन एंड गार्लिक, ओनियन और गार्लिक इसके फेमस एग्जांपल। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी, ओनियन की बात करता हूँ, प्याज की बात करता हूँ। बेटा यहाँ पर ये इसकी लीव्स हो गई, जो बीच में से कैसी मिलेगी, काफी ज्यादा फ्लैश होगी, और किनारे पे से कैसे होगी, कम होगी। नीचे की तरफ बेटा यहां पर क्या मिलेगा, रिड्यूस स्टेम है, या फिर ये डिस्क स्टेम है, दैट हैव एडवेंटिशियस रूट
यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट क्या थी, एब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट है। दे हैव द लिटिल बर्ड, यहाँ पर दो तरह के बर्ड हैं, दिस वन इज द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड हो गए। यहाँ पर बेटा बीच में एक होगा दैट इज द फ्लैसी, या फिर जिसको आप सेंट्रल बर्ड बोलते हो, वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो है द एक्जियल बर्ड, थोड़ा सा बेटा स्पेस कम है, एक्जियल बर्ड होगा। जैसे आप कई बार प्याज को दबाते हो तो बीच में से एक छोटी सी प्याज बाहर निकल के आती है, तो बेटा वो बर्ड कौन सा हो गया, एक्जियल बर्ड हो गया। ठीक है, अब ये तब एक्जियल बर्ड बेटा तब स्प्राउट करता है, तब जर्मिनेट करेगा, तो ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है। अगर आपने कभी मैच्योर ओनियन को देखा हो जो खेत में लगी हुई है, पक चुकी है, तो बेटा उसके ऊपर व्हाइट कलर के फ्लोर आने स्टार्ट होते हैं, व्हाइट और हल्के पर्पल कलर की अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, तो ये बेटा जो फ्लोर का अरेंजमेंट है दैट इज नोन एज द स्केप। यहाँ पर जो ये स्पेशल मॉडिफिकेशन है फ्लोर के अरेंजमेंट की, दैट इज द स्केप, ये इनफ्लोरेसेंस हो गई। ठीक है, आगे चल के फिर इनमें सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इंटरनल बर्ड क्या था, प्रेजेंट, एडवेंटिशियस रूट क्या है, प्रेजेंट है। कैसे होंगे बेटा, ये अनब्रांच होंगे, अनब्रांच्ड होंगे। इनके ऊपर एक साइनी मेम्ब्रेन होती है ओनियन और गार्लिक में, जिसको हम ट्यूनिका बोलते हैं। तो ध्यान होना द ट्यूनिकेटेड बल्ब, ओनियन एंड गार्लिक, जो प्याज के ऊपर जो पिंकिश कलर का जो छिलका है, वो गार्लिक पे जो वाइट कलर की जो कवरिंग आती है, तो दैट इज द ट्यूनिका मेम्ब्रेन। तो इनको हम ट्यूनिकेटेड बल्ब बोलते हैं, नोन एज ट्यूनिकेटेड बल्ब, नोन एज द ट्यूनिकेटेड बल्ब। तो बेटा यहाँ पर जो हमारे अंडरग्राउंड सेम थे उनके टाइप यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बट अभी राइजोम और बल्ब के बेटा कुछ सब टाइप्स और हैं, उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करवा देता हूँ ताकि ये फुल डिटेल के साथ में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अभी हम राइजोम और बल्ब के टाइप और देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप हो रहे हैं। यहाँ पर फटाफट देखते हैं बात। तो सबसे पहले जाते हैं राइजोम के टाइप पे। राइजोम टाइप, बेटा राइजोम्स के अंदर भी दो टाइप आते हैं। द फर्स्ट वन इज द रूट स्टोक एंड द सेकेंड वन इज द स्ट्रगलिंग। बेटा दोनों में डिफरेंस क्या, वो चीज देखिएगा। जो रूट स्टॉक होगा दैट शो द राइजोम इज, या फिर शो अपराइट और ओब्लिक ग्रोथ। तब ये ओब्लिक ग्रोथ करेंगे, जैसे मान लो ये जमीन है और इसके नीचे ये राइजोम ग्रो कर रहा है, तो बेटा ये टिप पोजीशन के पास में पहुंच जाएंगे, सोइल के पास में ये पहुंच जाएंगे। तो रीच नियर टू टिप ऑफ सोइल सरफेस, सोइल सरफेस के पास पर पहुंच जाएंगे ये। एंड दे आर जनरली अनब्रांच्ड नेचर, जनरली दे आर अनब्रांच्ड इन नेचर। ठीक है,
ओब्लिक ग्रोथ करेंगे, अनब्रांच है तो ये सोइल सरफेस को टच कर जाते हैं। बेटा एग्जाम्पल में जाएगा आपका दैट इज ब्रायोटेरिस, जो टेरिडोफाइटा में हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रगलिंग में बेटा क्या होगा कि दे आर जनरली हॉरिजॉन्टल, यानी ये सोइल है तो इसके नीचे बिल्कुल ये सीधा सीधा ग्रो करते हुए जाएंगे, ठीक है। एंड दे में बी ब्रांच्ड, ब्रांच भी हो सकता है। तो इसके कैरेक्टर जनरली ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड ब्रांच इन नेचर, ठीक है। ब्रांच नेचर क्यों है, एग्जाम्पल में जाएगा बेटा आपका जिंजर, ठीक है। तो ये हो गए हैं राइजोम के दो टाइप। बेटा राइजोम के टाइप के बाद में लास्ट आता है टाइप्स ऑफ बल्ब। टाइप्स ऑफ बल्ब, बेटा बल्ब के दो टाइप हैं। द वन इज द ट्यूनिकेटेड, जिसके ऊपर ट्यूनिकेट मेम्ब्रेन हो, और दूसरा कौन सा जाएगा नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब या फिर अनट्यूनिकेटेड बल्ब, जिसके ऊपर कोई भी ट्यूनिकेट मेम्ब्रेन नहीं है। बेटा ट्यूनिकेटेड में भी दो टाइप आ जाएंगे, सिंपल बल्ब एंड द कंपाउंड बल्ब। सिंपल बल्ब वो भी ट्यूनिकेटेड एंड द कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब। बेटा जिस पूरे बल्ब पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन हो, पूरी एक ही ट्यूनिकेट मेम्ब्रेन हो जो पूरे बल्ब को कवर करे तो ट्यूनिकेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे कि ओनियन, पूरी ओनियन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर होती है तो वो सिंपल आता है। कंपाउंड में बेटा छोटे छोटे बल्बलेट होंगे, हर किसी के ऊपर अपनी इंडिविजुअल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो बल्बलेट्स आर प्रेजेंट विथ सेपरेट या फिर इंडिविजुअल ट्यूनिकेट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेटा फॉर एग्जांपल की बात आती है तो नाम आ जाएगा गार्लिक, ठीक है। जिसे आप देखते हो लहसुन के केस में जो बल्ब है वो छोटी छोटी बल्बलेट से बनी होती है और उनके ऊपर खुद की कवरिंग होती है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब। बेटा अगर हम यहाँ पर बात करें नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब की तो यहाँ पर आ जाता है नाम दैट इज वाटर लिली। वाटर लिली में बल्ब की फॉर्मेशन होती है बट कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो बेटा यहाँ पर हमारे जितने भी टाइप थे अंडरग्राउंड स्टेम के वो सभी हमने यहाँ पर डील करें। आई होप शायद आपको क्लियर होंगे। बेटा थैंक यू सो मच।